Hello बच्चों, let's see the question. So the question says compound X containing chlorine on treatment with NH3 gives a solid Y which is free from chlorine. Y analyzed as C is equal to 49.3%, H is equal to 9.59% and N is equal to 19.18% and reacts with Br2 and caustic soda to give a basic compound Z. Z reacts with HNO2 to give ethanol. Suggest structures of X, Y and Z. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है रिएक्शंस एंड प्रिपरेशंस ऑफ एमीन्स और इसमें एक स्टेप इन्वॉल्व है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन. सो यहाँ पे आप देखिए जो सीक्वेंस है ये वाई को एनालाइज किया, उसका एनालाइज डाटा गिवन है, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम इसका सीक्वेंस जो है वो सबसे पहले देखेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास क्या था एक्स जिसको आप NH3 के साथ रिएक्ट करके बनाए वाई. तो वाई अगर आप बनाए एक्स में क्या था आपका क्लोरीन प्रेजेंट था और ये वाई क्या है वाई आपका फ्री फ्रॉम क्लोरीन है और वाई के साथ आपने Br2 प्लस KOH दिया विच प्रोड्यूसेस Z. Z का क्राइटेरिया क्या बोला गया है Z इज बेसिक और Z आपका HNO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है CH3 CH2 OH. दिस इज इथेनॉल. सो इससे हमको हिंट क्या मिला, इससे हमको जो यूज करना है वो है प्राइमरी amines reacts with HNO2 टू सॉरी यहाँ पे एलिफेटिक आएगा एलिफेटिक प्राइमरी amines reacts with HNO2 टू प्रोड्यूस एल्कोहल्स. कैसे, ये आपका मान लीजिए एक एलिफेटिक एमिन है. अच्छा हम प्रॉपर एग्जाम्पल ही लेते हैं. मान लीजिए आपके प्लस CH3NH2 है. इसको जब आप HNO2 देंगे तो ये बनाएगा आपका CH3 N2 प्लस Cl माइनस. तो पहले जो ये डायजो सॉल्ट बनता है एलिफेटिक प्राइमरी एमिन के केस में दिस इज वेरी मच अनस्टेबल. और HNO2 कैसे बनता है HNO2 बनता है NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl से. या नहीं डाइल्यूट HCl मतलब क्या सिस्टम में ऑलरेडी आपका रिएक्शन मीडियम में वाटर प्रेजेंट है. सो ये जो अनस्टेबल डाइजोसॉल्ट बनता है वो इजीली वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका बनाता है अल्कोहल. तो इसको हमने एज एन एग्जांपल लिया. तो हमारा अगर फाइनल प्रोडक्ट इथेनॉल है जो कि Z के साथ HNO2 के रिएक्शन से बन रहा है तो ऑब्वियसली Z आपका एक एलिफेटिक प्राइमरी एमीन दैट इज इथाइल एमीन होगा. ये आपका हो गया Z. अभी देखिए ये आपका हो गया Z. अभी Y से Z कैसे बन रहा है Br2 KOH. सो Y से अगर हम Z करेंगे, अच्छा Z लिखने दीजिए, Z आपका है C2H5NH2. ये आपका हो गया Z. ये Y से बन रहा है Br2 प्लस KOH. हिट हिट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो यहाँ पे भी हम हिट डाल देते हैं Br2. तो ये है क्या, ये तो आपका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है. ये तो आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है. तो अगर ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है तो प्राइमरी अमीन बन रहा है किससे बन रहा है ऑब्वियसली ये बनेगा आपका एसिड एमाइड से C2H5CO ये आपका हो गया Y. अभी पहले क्या बोला Y जो बन रहा है वो एक से बनता है
with when X reacts with ammonia. So Y आप लिखिए C2H5CO NH2, ये आपका Y था। ये बन कैसे रहा है? ये बन रहा है X से ऑन रिएक्शन विद अमोनिया। तो हमको पता है अगर आपको एमाइड बनाना है ऑन रिएक्टिंग विद सिर्फ अमोनिया तो, और यहाँ पे मेंशन भी है कि एक्स में क्या है, एक्स में क्लोरीन प्रेजेंट है, तो ये एसिड नहीं होगा। अगर एसिड से आपको एमाइड बनाना होता तो NH3 के साथ हीट भी देना पड़ता, लेकिन अगर आप एसिड क्लोराइड लेंगे तो सिर्फ वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके आपका एमाइड बनाता है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स। सो अगर हम पूरा सीक्वेंस फिर से यहाँ पे एज एन आंसर लिखे, सो C2H5COCl, ये आपका हो गया एक्स, which reacts with NH3 to produce C2H5CONH2, जो कि आपका हो गया Y, जो कि नेक्स्ट Br2 प्लस KOH फॉलोड बाय हीटिंग आपका बनाता है ए बेसिक कंपाउंड, एक प्राइमरी एलिफेटिक एमीन, तो ये बेसिक ऑब्वियसली है। सो ये आपका Z, और जो फर्दर HNO2 के साथ रिएक्शन करके आपका बनाता है इथेनॉल। सो ये है आपको आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर X, Y और Z। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।